भूमि सर्वेक्षण को लेकर चैता काली स्थान के प्रांगण में किया गया आम सभा। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चैता में भूमि सर्वेक्षण को लेकर काली स्थान के प्रांगण में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और भूमि सर्वेक्षण से संबंधित बातों का जानकारी लिए। वहीं आम सभा में उपस्थित भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि भूमि संबंधित जो भी कागजात है उसको तैयार कर लें और भूमि सर्वेक्षण में साथ दें, और जो भी कागजात में त्रुटियां हैं भू अभिलेखागार कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या पंचायत में नियुक्त अमीन से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर चैता दक्षिणी के मुखिया प्रतिनिधि कमलकांत राय, चैता उत्तरी के मुखिया मुकेश पांडे, चैता दक्षिणी के पंचायत समिति सदस्य अमित कुमार चौरसिया, चैता उत्तरी के पंचायत समिति सदस्य संजीव कुमार झा, चैता दक्षिणी के सरपंच प्रतिनिधि शिवशंकर राय सहित सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद थे। और चैता दक्षिणी दोनों थाना नंबर 225 एक ही थाना नंबर इसीलिए आज शेष ग्राम सभा इसके लिए धन्यवाद सभी लोगों को बिहार राज्य सुधार राजस्व को भी देना चाहिए, जो पंचायत करने के 20 साल बाद एक साथ हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं। आज जो विनायक सर जो 4 साल का इन्हें अनुभव है, दूसरे जिलों में ये सर्वेक्षण करके आए। आज के ग्राम सभा का उद्देश्य को ये बता रहे थे, इसमें जो कुछ बातें छूट रही है, मैं सबसे पहले इस ग्राम सभा में उपस्थित मुखिया उत्तरी, सरपंच दक्षिणी, तमाम वर्तमान जनप्रतिनिधिगण, पूर्व प्रतिनिधिगण और ग्रामवासियों हम लोगों के लिए मालिक है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मालिक जनता ही होता है। सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की ग्राम सभा का जो भूमिका है, जो उद्देश्य है, जो इस सर्वे के संबंधित जो नया भूमि सर्वेक्षण होना है, इसमें क्या क्या होना है, इसकी जानकारी शिविर के माध्यम से ग्राम सभा में लोगों को दी जाए। लोग मतलब चैता की ग्राम सभा थाना नंबर 225 की हुई है, जबकि अभी 25,200। आपको ये जानकारी भी दूं विवेक पांडे जी, आप अमीन हैं, जो उजियारपुर प्रखंड के 63 जो ग्राम है, वो 63 ग्राम में सबसे बड़ा रकबा का ग्राम चैता है। 7,500 बीघा से ज्यादा का ये रकबा है, जो किसी 2 ग्राम उजियारपुर के किसी 2 ग्राम मिलाकर भी इतना रकबा नहीं होता। तो आज ग्राम में था जो सरकार का जो सरकार चाहती है और उसमें आम जन से जनप्रतिनिधि से सहयोग की अपेक्षा। इन्होंने कहा जो भी संरक्षण होना इस नक्शा सरकार ने तैयार कर लिया। उस आरी में भी वर्तमान है, उस वर्तमान आरी मेर का क्या रकबा है, एक खेसराबाज अगर विवेक पांडे जी से पूछिएगा तो बता देंगे जी इसका कितना। सरकार ऑनलाइन हवाई के माध्यम से सरकार ने वर्तमान स्थिति का नक्शा लिया। अब उस नक्शा के सत्यापन के लिए सीमानी कहे जो का सीमा को पहले काम करना, उस नाम में जो बाधा जो भी असुविधा हो, उस असुविधा में होली हम लोगों को प्रदान करना है। जहां आपका खेत है वहां पेड़ है, नापी में जंजीर निकलने देगा, नापी में विभिन्न तरह की जो बाधा होंगी, कोई असामाजिक लोग आएंगे, इनका यंत्र करके रोक देंगे, जिनको नापी नहीं देंगे। तो जो लोग हैं सामाजिक लोग, उन लोगों का काम है इन्हें सहूलियत प्रदान कराना और सरकार के सर्वेक्षण में सहयोग करना। उसके लिए बीच बीच में बहुत अफवाहें हो रही थी, जो वंशावली बनाने में इतना ब्लॉक जाना पड़ता है,
अमुक जगह जाना पड़ेगा, सरपंच साहब का सचिव नहीं मिल रहा है, ग्राम पंचायत का सचिव नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सरकार ने सहूलियत जारी कर दिया कि जो भी खतियानदार हैं, चाहे जिस तरह का कागज आपको है, बंदोबस्ती का कागज है या डीड केवाला है, चाहे जिस पेपर के तहत आप अपने जमीन पर स्वामित्व मानते हैं, जिनके नाम से पेपर है, वहां से अपनी वंशावली आप स्वघोषित दे सकते हैं जो मेरा वंशावली ये है, और आप ही के वंशावली के आधार पर जो आप जमीन का पेपर दीजिएगा प्रपत्र 2 में, उसको ही स्वीकार करेंगे। उस पर जब आपत्ति कोई व्यक्ति करेंगे तो उसका जांच होगा। लेकिन अभी हम लोगों का फर्स्ट चरण में है जो प्रपत्र 2 को भर करके और जमा करना, नापी जो ये शुरू करेंगे उस नापी में इनका सहयोग करना। तो मैं अपनी ओर से भी आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, जो हम सभी लोग भी चाहते हैं, जैसे आपत्ति वरिष्ठ नागरिक संघ के सचिव है राजेश्वर बाबू ने शंका जताई और आपत्ति दर्ज किया, जो उजियारपुर ब्लॉक में खतियान नहीं है, दरभंगा का खतियान क्षतिग्रस्त है, तो इसका क्या होगा? तो क्या होगा तो वो तो बाद में पता चलेगा। जो हमारे पास है, हम जो जमीन जोतते हैं उसके उस जमीन का स्वामित्व हमारे पास किस दस्तावेज के आधार पर है, वो मेरे पास है, आपके पास है, तो हम अपनी दावा को प्रपत्र 2 में भर के देंगे जी इतना बीघा, इतना एकड़, इतना कट्ठा हमारा है, अमुक अमुक खाता और खेसरा में है। उस पर अगर किसी दूसरे व्यक्ति का आपत्ति होगा तो कानून गो है, ईसर है, ये लोग अपना उसका निराकरण का जो प्रक्रिया होगा करेंगे। अगर गलत होगा तो हम सभी लोग फिर ग्राम सभा में जुटेंगे और गलत प्रक्रिया होगा उसका विरोध करेंगे। तो आज के ग्राम सभा में मुख्य रूप से यही है, जो सरकार का जो नया बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम जो प्रारंभ होगी, विधिवत रूप से प्रपत्र 1 इसका यही था, जो ग्राम सभा करना, ग्राम सभा की सूचना देना, और ग्राम सभा करके ग्राम सभा हुई माने प्रपत्र 1 का कार्यक्रम सरकार की खाना पूरी हो गई, जो हमने पब्लिक को ये सूचना दे दी। अमुक तिथि आपके काम आरंभ 45 दिन का सरकार ने 45 दिन में सभी रैयतों को अपना अपना स्वघोषणा पत्र, जहां के जो बंदोबस्त पदाधिकारी या अमीन नियुक्त हुए हैं बंदोबस्ती के, उनके यहाँ पंचायत के शिविर में एक और का है जो प्रखंड में है, यहाँ से इतना दूर प्रखंड में भी लोग जाकर अगर पेपर जमा शुरू कर दें तो बहुत लोगों को बहुत असुविधा होगी। इसीलिए अगर इनके यहाँ बंदोबस्त पंचायत में जमा होना है तो ये 2 ग्राम पंचायत का ये राजस्व ग्राम है। तो अगर सर्वे का काम है अमानत में करें, अगर 2 दिन 4 दिन, तो एक दिन कम से कम साप्ताहिक दोनों पंचायत सरकार भवन पर ही बैठे। हाँ, माने इधर 3 दिन कम से कम और 3 दिन इधर, दोनों पंचायत में जो समय दे बराबर समय, जब तिथि हो जाए, जो सोम मंगल बुध दक्षिणी सरकार भवन पर रहेंगे तो बुध बृहस्पति शुक्र उत्तरी पर रहेंगे, उस टाइम से जिनको जो भाड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं है जिसके दिन सब आदमी का हो जाएगा। जो लोग संजय पांडे हैं अमीन हैं, जो लोग अमानत जानते हैं अमीन हैं, उनके पास पूरा तैयारी है। बहुत ऐसे रैयत हैं जिनको कुछ भरने नहीं आता है, दूसरे लोगों से मदद लेना होगा एक फॉर्म भरवाने के लिए भी, तो सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करके इस प्रपत्र को भराना है। सरकार ये देखना चाहती है, जो पहले 7,500 बीघा लिटिगेटेड नहीं ना, 100 घोषणा पत्र आता है तो उसमें से कितना एकड़ में लिटिगेशन आता है, उसी पर ना डिबेट होगा। कुछ ऐसा जमीन कॉमन आएगा जिस पर भी दावा और हम भी दावा करें, तो उस स्थिति में दस्तावेज का सत्यापन होगा। लेकिन सभी जगह स्थिति नहीं है, 90% में कोई लिटिगेशन नहीं होगा। चैता में पेपर लोग नहीं है, लोग के पेपर भी है और सब भी है। तो आशा करते हैं कि चैता काली स्थान से, ये भी चैता का कॉमन प्लेस है, चाहे उत्तरी हो दक्षिणी हो, चैता का मतलब काली स्थान। तो उस जगह से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो आशा है जो आने वाले दिनों में जो भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा,
तो उजियारपुर अंचल के सबसे बड़े मौजा चैता में सबसे बड़े दिल वाले लोग रहते हैं, जो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों का सर्वे का काम भी पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत कहेंगे सब। और जहां सरकारी अमीन रहेगा, जहां कंट्राक्शन होगा, लोग अपनी अमीन भी रखेंगे। और जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, कुछ लोगों को ये भी था, बीच में बहुत लोग व्यग्र हो गए, जो जमीन का रसीद नहीं होगा तो मेरा बंदोबस्ती नहीं होगा, मेरा कागज नहीं होगा। तो जमीन की रेंट रसीद को इसमें अब प्राथमिकता नहीं दी गई है। दस्तावेज है, अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है, उसके बाद भी आप पर उसका सर्वे होगा और आप में वो मेंशन किया जाएगा। जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, चाहे पंचायत सचिव है, दक्षिणी उत्तरी हल्का कर्मचारी हैं, जो भी यहाँ सर्वेक्षण से जुड़े कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लोगों को बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ कि हम लोग जो अभी ये विशेष सर्वेक्षण जो जमीन का कार्य चल रहा है, ये भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या करना है। और जो विभाग चाह रही है, राजस्व भूमि सुधार विभाग की आके नया खतियान और नक्शा हम लोग कैसे उसको बनाएं, कैसे अवसर कर दे। अभी आज के युग में जो मॉडर्न सारा चीज़ें कंप्यूटराइज होते जा रहा है, तो ये विभाग का पहला प्राथमिकता अभी चल रही है कि जमीन का जो सर्वे हो रहा है, इसको हम लोग कैसे डिजिटली कर दें, जो कि खतियान नया बन के तैयार होगा और नक्शा बन के तैयार होगा। ये दोनों हमारा डिजिटली रहेगा। और इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया के बारे में अभी साहब बताए हैं, आप लोग समझे भी होंगे। तो अभी ज़्यादा हम लोगों को इसमें ये पहला प्राथमिकता देना है कि अपनी जो भी आपके पास स्वामित्व है, जमीन है, जैसी भी भूमि है, प्रगति है, बंदोबस्त की भूमि है, बकास की भूमि है, किसी ने कहा यानी किसी भी प्रकार की भूटान की अगर भूमि है तो भूटान का पेपर, उस भूमि का आपके पास जो भी साक्ष्य है, उस पेपर को आप देख लेंगे। जमाबंदी अगर कायम है, रसीद कट रही है, तो उसको भी देख रहे हैं। प्रपत्र दो जो घोषणा है उसमें भर के ऑनलाइन या सिविल कार्यालय उजियारपुर अंचल कार्यालय के पीछे में भवन है, इसलिए अभी कार्यालय चल रहा है, आप वहाँ भी जाके जमा कर देंगे। फिर इस तरह से आगे की हमारी प्रक्रिया है, अमीन साहब बता ही रहे हैं। ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जब आप लोग पेपर दे देंगे सारा, तो एक समय आएगा जब हम लोग उस पेपर के आधार पर इस राजस्व ग्राम का खाता खोलेगा। उसके बाद प्रपत्र साथ एक समय आएगा जिसमें हम लोग थाना पूरी पर्चा और प्रत्येक प्लॉट का नक्शा आप लोगों को दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा। प्रत्येक राजस्व ग्राम में उसको सार्वजनिक करेंगे, साइट से सार्वजनिक रहेगा, अंचल कार्यालय में सार्वजनिक रहेगा। वहाँ से आप लोग उसको मिलान कर लेंगे, देख लेंगे जो हम पेपर दिए थे, जमा किए अपनी जमीन का, मेरे नाम से जो खाता खुला है, सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, रकबा सारी चीज़ें देख लेंगे, रकबा चौहत्ती खाता तीसरा हो सकता है वो पुराना, जैसे उस समय नया तीसरा मिल जाएगा, तो बता दिए हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गया है। इसी दरमियान 3 बार दावा आपत्ति का समय है, प्रपत्र 8, 14 और 21 में हर इसके बाद हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। किसी का त्रुटि होगा तो उसको हम लोग सुधारेंगे। प्रपत्र के आधार पे मैंने स्टेज बाई स्टेज हम लोग वितरण करेंगे। 12 के 12 में भी सार्वजनिक करेंगे। प्रपत्र 14 में दावापति होगा, फिर 18 का लगान निर्धारण होगा, उस जगह सार्वजनिक करेंगे। फिर प्रपत्र 21 में सार्वजनिक होगा। उसके बाद कोई भी त्रुटि होगा तो हम लोग बंदोबस्त कर ले समस्तीपुर में जाके, फिर एक समय वहाँ भी सुनवाई होगा।
सुधार किया जाएगा। अंततः हम लोगों का नया नक्शा और खतियान फाइनलाइज किया जाएगा, लोगों के बीच सार्वजनिक कर दिया जाएगा। एक समय में फिर वहाँ हमारा खतियान और नक्शा प्रचलन में आ जाएगा। अभी यहाँ सीएस खतियान और नक्शा प्रचलन में है, उस आधार पे काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे उसमें खतियान भी है जो फटा है, बहुत सारा पेजेज नहीं है, तो छत्तीसगढ़ बहुत टाइप से है। तो अगर हम लोग नया खतियान और नक्शा बना लेंगे, सॉफ्टवेयर पे रहेगा, साइट पे रहेगा, तो ये बच्चों मने चलता ही रहेगा। आने वाला समय में हम लोग कहीं भी रहेंगे उसको देख सकते हैं। ये तीसरा नंबर जैसे डालेंगे उसकी सारी डिटेल आ जाएगा, किसके नाम पे है, उसका चौहदीदार कौन है। आप ही जमीन किसी से खरीदेंगे तो आप देख लेंगे इस खाता क्षेत्र का हम जमीन खरीद रहे हैं, कहीं सरकारी तो नहीं है, गैर मजिला आम मालिक या अन्य भी किस व्यक्ति के नाम से है। ये चीजें आप सॉफ्टवेयर पे जाके साइट से देख लेंगे। उसके बाद क्या बिगड़ेगा, जो भी प्रक्रिया आप करेंगे लगा निर्धारण हो जाएगा। रजिस्टर का आपको जमा करना होगा, आप साइट से जाके कर सकते हैं। आगे इसकी भी व्यवस्था विभाग करेगी।